चलो चालू कर दिया। अब हाँ अब देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा आयनिक बॉन्ड के बारे में। और आयनिक बॉन्ड का जो बेसिक है वो तुमने पढ़ लिया है कि आयनिक बॉन्ड बनता कब है, और फिर अपना लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन क्या होती है, इसका बेसिक जो है ना हमने पीरियोडिक हाँ टेबल में देख लिया था। हाँ राइट। और हमने देखा कि कोई भी बॉन्ड है ना परफेक्टली आयनिक नहीं होता, हाँ या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि परफेक्टली कोवैलेंट नहीं होता। परफेक्टली कोवैलेंट मतलब क्या? परफेक्टली कोवैलेंट जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हुआ, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए, बराबर ना? लेकिन हाँ हमें पता है कि कुछ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है। और जब हाँ शिफ्टिंग होगी तो सिंपल सी बात है, चार्ज का क्रिएशन होगा। हाँ। वो तो मतलब जब पार्शियल दोनों, पॉजिटिव पार्शियल हाँ, नेगेटिव। मतलब कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, कोवैलेंट नहीं है, वैसे हम मतलब भी है वो है ना ना, दोनों का 100% पार्ट नहीं है। होता है, दोनों का एक राइट राइट। पार्ट होता है, ऐसा सिक्सटी हाँ तो फोर्टी वो जो, परसेंट होएगा या फिर राइट, ऐसा और वो कुछ। जो ग्रेट सेइंग आती है ना कि नोबडी इज परफेक्ट, मतलब नो डे, मतलब कोई दिन भी परफेक्ट नहीं होता ऐसा, ये सब हाँ। यहीं से आया है। साइंस में देखा गया ना, तो अपनी डेली लाइफ में भी अपन ने डायलॉग दे दिया। हम्म। जैसे बोलते हैं ना, मैं अच्छा दिन आएगा तो करूंगा, तो बोलते हैं ना कोई दिन अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा बनाना होता है। हाँ। राइट। चलो हाँ देखो इधर, तो मैंने आपको फजान रूल सिखाया था, उसने बताया था कि मान लो ये कोई एक बड़ा सा अनायन, ओके, और इसको एक छोटू सा कटायन जो है वो खींचेगा अपनी तरफ। हाँ। तो बेसिकली दो फैक्टर पढ़ाए थे, एक था पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, उसके अंदर दूसरा था, पोलराइजेबिलिटी था और पोलराइजेशन स्ट्रेंथ था एक। यही यही था, हाँ पोलराइजिबिलिटी था और पोलराइजेशन था। तो कटायन का जो होता है वो पोलराइजेशन पावर होता है। हाँ, पावर, वही स्ट्रेंथ बोला मैं गलती से। पोलराइजेशन स्ट्रेंथ या फिर पोलराइजेशन पावर। और इसका क्या होता है, ईज ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, ईज ऑफ, पोलराइजेबिलिटी होएगा इसका। हाँ, तो ईज ऑफ पोलराइजेशन को ही अपन क्या बोल देते हैं, पोलराइजिबिलिटी। तो फ्लोरीन आराम से दे देगा ना सर? फ्लोरीन नहीं देगा, एफ माइनस देगा बेटा, हाँ एफ सॉरी, माइनस। एफ माइनस क्योंकि आराम से दे फ्लोरीन देगा। का तो इलेक्ट्रॉन यार कोई नहीं ले सकता, फ्लोरीन तो पापा है, मतलब हाँ हाँ उसको वरदान है कि हाँ। तेरा बेटा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। हम्म। धरती माँ ने उसको आशीर्वाद दिया है। थोड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया, ये देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना अपनी तरफ खींचेगा। तो हाँ, पहले स्फेरिकल था, बाद में ऐसा हो जाएगा ये। एलिप्टिकल जैसा बोल सकते हो। हाँ एलिप्टिकल, सो व्हाट यू कैन से, इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर, हाँ। कोवेलेंट कैरेक्टर हैज बीन डेवलप। और इसके लिए फैक्टर क्या थे, कटायन था, बराबर ना? कटायन के हाँ, कौन कौन से फैक्टर थे, पहले उसका चार्ज, चार्ज था, साइज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा। फिर साइज, साइज का कैसा था, साइज कम होना चाहिए, तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। मतलब साइज और पोलराइजेशन पावर में क्या रिलेशन था बेटा, इनवर्स। हाँ हाँ। हाँ, चार्ज और पोलराइजेशन पावर में क्या रिलेशन था, डायरेक्ट। और यहाँ पे इनवर्स। सर 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 राइट। वो हाँ हाँ जब मैं बॉन्डिंग का ये बना रहा था ना नोट्स, तो सर याद है आपने आपने बोला था कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपने उल्टा बोला था सर। हाँ 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 हाँ, तो मेरे को उसमें एक डाउट आया था सर, उसके अंदर है ना, एक आ गया था कि जब क्लोरीन PCl3F2 होएगा तो हाँ हाँ बराबर। F2 क्या बोलते हैं, एक शेल पे होएगा, एंड Cl3 जो होएगा अपना इक्वेटोरियल प्लेन पे इक्वेटोरियल। होएगा। हाँ, तो सर इसके अंदर क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा वो रहेगा ना बड़ा फ्लोरीन। होता हाँ, है, हाँ तो हाँ सर हाँ। उसका रीजन क्या था कि उसका रीजन क्या था, एक बार आप बोलोगे? सिंपल साइज है, साइज, साइज रीजन है। क्लोरीन जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल का है, और हाँ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ना 2p 2p ऑर्बिटल का का है। है, तो 2p, तो हाँ 2p ऑलवेज स्मॉलर देन 3p। सर, तो वो कौन सा था जिसके अंदर आप बोले कि आपने उल्टा बोला था? हाँ मैंने ये बोला था कि मतलब जो d ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल sp3, d का जो एनर्जी गैप होता है वो p से ज्यादा होता है ना। हाँ 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 तो उसको जैसे ये गैप था, तो ऐसे d बहुत ज्यादा गैप आ रहा था, तो हम लोग ने क्या बोला कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है ना, तो उसके न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस है ना, इसके न्यूक्लियस का, हाँ जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा देता है। तो मैंने अच्छा क्या बोला था कि कम कर देता है एक्चुअल में, अच्छा वो गलत अच्छा। बोला। अच्छा, मतलब वो बढ़ाएगा तो डी पास में आ जाएगा मतलब। हाँ तो हाँ ये ऐसा खींच लेगा ऐसे। हाँ और एक्चुअल में क्या होता है पता है, ये अभी इधर तक तो इसके न्यूक्लियस तक तो पहुंच नहीं पाएगा, सिंपल हाँ सी बात है। हाँ। अरे तो होता क्या है पता है, इसके इलेक्ट्रॉन में और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। अच्छा,
जब ओके जब तो वो हाँ पहले आएगा तो जब आएगा तो तो ये रिवर्स ऐसे होएगा, दिख के उसकी आता वजह है। से और पुश हो जाएगा ना नीचे। हाँ, तो ओवरऑल अपन ऐसा ही कह देते हैं कि भाई ये नीचे जा रहा है, मतलब इसमें इसका भी तो रोल है, बिना हाँ ऐसे तो जाएगा नहीं। हाँ तो समझा अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और इसके बीच का गैप कम हो जाता हाँ ठीक है सर। है, ऐसा है। हम्म, अभी ये तो मैंने तुमको बता दिया कि sp3d, अभी नॉर्मल लोग पढ़ाएं तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे पता है कि 3d और बोलता है ना 2p, क्योंकि 2p के बाद ही 3d आएगा ना, मतलब हाँ 3p, हाँ हाँ 3s, 3p, 3d बोलते हैं, एक ही शेल के है ना, तो उनकी एनर्जी सेम है। जबकि हाँ अपन ने देखा है कि sp के बाद d का एनर्जी गैप काफी ज्यादा आता है, हाँ हाँ क्योंकि इसमें क्वांटम नंबर अगर देखो तो 3+1 आता है तो 4 आता है, एन फोर प्लस आता एल रूल, है। एन हाँ प्लस एल रूल। हाँ हाँ और 3d का 3+2 लेंगे तो ये 5 आ जाता है। हाँ। और जो 2p है उसका 2+1 होएगा, 3 आएगा, बस तो हाँ 2 हाँ, का बराबर डिफरेंस बराबर। है। हाँ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। हाँ तो ऐसे फैक्टर आते हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये सब डिस्कस करनी चाहिए। बट ये सब अगर उन लोग क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब कुछ है ही नहीं। सर मैं एनसीईआरटी में तुमको बताऊं सिर्फ हाँ और सिर्फ एक ही के लिए है, बायो हाँ हाँ बस। बाकी लोग है ना मिथ में जीते हैं कि मतलब फिजिक्स में एनसीईआरटी से कर लूंगा, कभी नहीं। केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से किया ना तो समझो आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। मतलब कैसा है बताओ, उसमें कुछ भी रीजन नहीं दिया, कुछ भी रीजन नहीं। बेंजीन कैसा होता है, क्यों होता है, क्या सिर्फ है ना बोल वो, दिया। हाँ इट्स अ गुड बुक, मतलब कि तुमको पढ़ेगा तो कुछ आइडिया आएगा, लेकिन इट विल नेवर क्लियर योर कंसेप्ट्स, मतलब कि एकदम ऐसे कंसेप्ट मतलब बिल्डिंग के अगर लिए। किसी को रट्टा मारने का है तो उसके लिए एनसीईआरटी है सर। हाँ हाँ, स्टेट बोर्ड में 90 लाना है, 95 लाना है, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, अच्छा उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। समझा। ओके, तो कटायन का पहला फैक्टर क्या था, उसका चार्ज। ओके, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, हाँ साइज कम तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। इनडायरेक्ट हाँ, मतलब इनवर्स हाँ, इनडायरेक्ट। और तीसरा था सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ वो नोबल गैस के पास वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपने कॉपर का एग्जांपल दिया था शायद से। हाँ, और मैंने बोला था ये सब में दिखेगा तुमको, सब में मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, फिर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। इसके पहले वाले का क्यों नहीं एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल भरा नहीं होता बेटा। हाँ हाँ आया समझ में, हाँ। उनका ऐसा ऐसा है। था ना सर, 4s1 और बाद में डी पे जाता है, फिर ऐसा कुछ D10 शायद से ऐसा था, याद डी नहीं टेन, मुझे। हाँ हाँ, मतलब इन सबका डी 10 होता है, हाँ सबका डी 10 होता है। एक्चुअल में इसमें और भी बहुत कुछ है, मतलब बोलते हैं ना और डिटेल में सब, सुडो इनर्ट गैस या फिर जो नॉन इनर्ट गैस, सब बहुत मगजमारी है। लेकिन बताया ना वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब करूँ। ऑलरेडी एक चैप्टर में देखा था ना, पहले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने थोड़ा धुआंधार किया था तुमको। हाँ वो सर वो वो ऑर्बिटल, भी शायद ही फालतू ही था सर, वो शॉर्डिंजर हाँ का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन देखो ना वरना उसने बताया कि हाँ हाँ वो मतलब सब सोर्स तुमको पता चला कि वो सब लाइन ऐसे देखे थे ना, तुमने नोट्स बनाया था ऐसे खतरनाक खतरनाक हाँ ग्राफ ऐसे आते थे। मतलब ऐसा समझ में आया था मेरे को, लेकिन उसके हम्म, अंदर है ना बस इतना सारा बराबर, उसको याद इंफॉर्मेशन था ना रखना बहुत सर, मगजमारी है। इतना सारा इंफॉर्मेशन था ना सर, मतलब जो जेई एडवांस देंगे उनको ये सब करना पड़ेगा क्या, शॉर्डिंजर का हाँ हाँ, इक्वेशन ये सब। कंपलसरी कंपलसरी, और उनका नहीं सोचने का बच्चा, वो लोग है ना, वो लोग 8 स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, मतलब ये लोग सब लोग, वो नहीं क्या तुम स्कूल में ही चले गए थे आइलैंड में, हाँ वो सब रहते हैं, वो गैंग अलग रहती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस रहता है, मतलब उनको सब पता है कि उनको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन से पढ़ना है, ये सब वो वाली गैंग होती है। अच्छा हाँ, मतलब उन लोग का अलग ही गेम होता है। लोगों को लगता है कि यहाँ से गया तो ऐसे कर लिया। तो तुमने भी ऐसे सुना होगा कि तुम्हारे ऐसे रिलेटिव में बहुत कम होंगे कि ऐसे जो आईआईटी वीआईटी गए ऐसे। नहीं। हाँ, बहुत कम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा ऐसे कुछ। हाँ हाँ नहीं सुना है। हाँ, क्योंकि उसका गेम ना बहुत अलग होता है, मतलब अभी आजकल तो लोग आईआईटी चले भी जा रहे हैं, क्योंकि वो जो नई आईआईटी खुली है ना गुवाहाटी और ये वो, इसमें मिल जाता है थोड़ा अच्छा लो, मतलब क्राइटेरिया पे। तुमको पता है आईआईटी में टोटल 10,000 सीट्स हैं, हर साल 2 से 3 हजार खाली रहती है। 2 से 3 हजार खाली क्यों रहती है। कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता ना एग्जाम, उसका क्राइटेरिया, उन लोग सेट स्टैंडर्ड पे लेते हैं, उससे नीचे नहीं लेंगे। अच्छा और वहीं अपना मेडिकल देखो, बेचारे लोग भीख मांगते रहते हैं कि सीट तो दे दो, सीट तो दे दो। तो सर
तो मेरे हिसाब से मेडिकल को भी स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और नहीं नहीं, लाइक, मेडिकल को स्टिक इसलिए नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि अपने पास डॉक्टर्स की बहुत कमी है। हाँ वो पता है सर, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स की हाँ उससे भी ज्यादा कमी है। हाँ, लेकिन कम से कम कैसा है पता है, अच्छे डॉक्टर्स जहाँ पे चाहिए ना वहाँ पे है। अब तुम कोकिलाबेन में जाओगे तो तुमको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, जो अपने विलेज वाले लोकेलिटी वाले हैं बेटा, उनको है ना पर 5,000 10,000 पे एक डॉक्टर है। हाँ वो भी है, वो एक विलेज डॉक्टर का है तो सोचो ना। पॉपुलेशन भी बहुत रहता है ना। हाँ, तो अपन कम से कम ये सोचते हैं कि कम से कम वो टैबलेट तो दे पाए, कि तेरे को हाँ बुखार हुआ है, मलेरिया आया है तो हाइड्रोक्लोरोक्विन खाना है, ये तो हाँ, बता पाए। मतलब सबसे पहले तो वो रेशियो को कम करेंगे ना, एक पेशेंट राइट। के लिए एक डॉक्टर, ऐसा करना चाहते हैं शायद। बराबर बराबर। हाँ एक पेशेंट के लिए नहीं, मतलब समवॉट अराउंड लाइक अमॉन्ग 500 to 1001। क्यों पता है? सब एक साथ बीमार नहीं गिरते ना। हाँ हाँ, ऐसा सिचुएशन जो आजकल चल रहा है ऐसा आ गया तब तो बात की बात है। वही। ऐसा। समझे? तो वैसा लेकिन अब दूसरा सर फिर ऐसे जब है बोलते ना, हैं। सुनो। ये कोरोना हाँ अगर ऐसा नहीं होता ना सर, तो वो तो है ना इतना बोलते हैं ना डॉक्टर को, और जैसे ही कोरोना चालू हो गया ना, वो पता नहीं क्या पूरा मूड ही चेंज हो गया टुवर्ड्स डॉक्टर्स। हाँ, एकदम रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ गई लोगों की। वो तो है सर, लेकिन है ना ये टाइम में भी कोई कोई ऐसे लोग है ना जो बोल रहे कि इतना सारा महंगा महंगा दवाई और ये सब कर रहे, पूरा लूट रहे सर, क्या क्या फालतूगिरी करता है सर। नहीं, अब जैसे कुछ डॉक्टर अच्छे हैं उसमें, लेकिन कुछ जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं ना बेटा, हाँ वो जिनका हॉस्पिटल बिजनेस है वो, खुद का, हाँ हाँ तो उन लोग क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं, बिल बनाते हैं, तो लोगों को कैसा, और वो स्टोरी मिल जाती है ना लोगों को, तो स्टोरी एक एक ने गलती किया तो सबका ऐसा बोलता है ना। अभी जैसे हाँ कोई टीचर है कि उसने कुछ कांड कर दिया, तो पूरी हाँ टीचर कम्युनिटी बदनाम हो जाती है कि ये लोग हाँ सारे लोग ऐसे ही हैं। हाँ तो वैसा अभी कितना बड़ा कम्युनिटी है, डॉक्टर बोले तो बहुत ज्यादा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, हम्म। स्टूडेंट हैं, तो मैं जानता हूँ अच्छे हैं। आपको गाइडेंस अगर सही चीज सही मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हाँ, हाँ लेकिन मतलब कुछ जो कुछ ऐसे लोग। एनवायरनमेंट पे बड़े हुए हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, और कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल है, मैं भी जानता हूँ एक दो, जहाँ पे ना यार तुम अगर चले गए तो फिर तो पैसे की पूरी बैंड बच जाती हाँ है, ऐसा है। पापा को भी पता थोड़ा बहुत है सब। हाँ, इसके लिए तो ये सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इनके लिए ही तुमको दिखेगा, जब भी आएंगे समझ जाना। हाँ सर। ठीक है। सर तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और वो क्या बोलते हैं, क्या था हाँ, ये। इनमें जो डी ऑर्बिटल होती है ना, डी ऑर्बिटल उसके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, डी ऑर्बिटल जो है ना उसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर पोलराइजेशन अंदर के पावर और देखोगे ना, सूडो नोबल गैस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डायरेक्ट रिलेशन है, देखो बताता हूँ कैसे। ये 29 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 फोर 4s2 एस टू 3D10 3d10, फिर हो गया। हो गया हाँ। यहाँ पे एक आएगा। और 4s में 1 आएगा। हाँ, तो ये देखो, ये 3 है, ये 6 है और ये है, तो ये कितना हो गया, ये 18 हो गया, और ये 1 हो गया, राइट। तो हाँ 18 मतलब क्या, इसका कोर स्टेबल हो गया ना, हाँ मतलब हाँ फुलफिल्ड हो गया। हाँ और फुलफिल्ड हो गया मतलब किसके जैसा हो गया, इनर्ट गैस जैसा हो हाँ। गया, राइट। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन ये एकदम बोले ना तो एकदम फट्टू टाइप के होते हैं। अच्छा फट्टू मतलब बोलता, बताया था ना मैंने तुमको, ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन रहेगा और बीच में डी के अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा खींचता है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ तू खींच ले, हमको कुछ करना नहीं, हम अच्छा, नहीं, क्योंकि इसको शील्ड नहीं करेंगे। 3D के शेप अंदर शेप स्पेस है शेप। क्या बहुत है, अच्छा उसका शील्डिंग हाँ फालतू है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, शेप 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 सिखाया था ना, ये उसमें ही सिखा दिया वही था तुमको। वही वही। अपना पीरियोडिक में हाँ बता दिया था, क्योंकि एस का शील्डिंग बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है। ऐसा। तो सर बोल अब आ सकते हैं गया क्या समझ। डी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है जो स्पेस्ड आउट है ज्यादा। हाँ हाँ, ज्यादा डिफ्यूज है, ऐसे बोल सकते हो ना, देखो हाँ ना, ये इलेक्ट्रॉन कितने डिफ्यूज्ड हैं, देखो। हाँ इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर हाँ भी हो सकता है ना। लेकिन पी का एटलीस्ट फिक्स तो है, चल भाई इधर होगा तो इधर होगा। हाँ और एस का तो सब जगह होने का पॉसिबिलिटी है, तो ये तो पूरा गोले से ही बचा लेता है। हाँ आ गया ना समझ में? हाँ तो सर। अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं, वो देखो। NaCl से ज्यादा किसका होगा, CuCl, क्योंकि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ओके समझा। हाँ, KCl से ज्यादा किसका होगा, AgCl। ये सर अपना पोलराइजेशन पावर है। ये कोवेलेंट कैरेक्टर है बेटा, अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके ओके। हाँ, नो डाउट पोलराइजेशन पावर की वजह से ही आया है, क्योंकि Na के कंपेयर में इसका ज्यादा होगा। हाँ
आ समझ में? और देख हाँ रहे हो मैं पीरियड के हिसाब से लेते चल रहा हूँ अपना। हाँ, ऊपर से नीचे सा। ये थर्ड पीरियड है और ये फोर्थ फोर्थ पीरियड, पीरियड है, हाँ। ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ है, हम्म। ऐसा। क्योंकि देखो ये फिफ्थ होने की वजह से ये बड़ा होना चाहिए था एजी, लेकिन इसका लेकिन ये साइज छोटा छोटा है। क्यों हो गया? हाँ हाँ। हाँ छोटा और इसलिए हो गया क्योंकि डी की शील्डिंग खराब थी, हाँ, और इसीलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। और आरबीसीएल एनए से का ज्यादा। साइज छोटा होना चाहिए था लेकिन है बड़ा। हाँ ये देखो, आरबीसीएल से ज्यादा किसका होगा? एयूसीएल का। समझा। CaCl2 से ज्यादा किसका होगा? CdCl2 का। सी ओके। डी, कैडमियम। हाँ कैडमियम, कैडमियम। हाँ हाँ। CaCl2 से ज्यादा क्या होगा पता है? ऐसा PbCl2। सर अभी दो तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए, सोचो कि CuCl और AgCl, तो उसके अंदर AgCl का ज्यादा रहेगा। वो भी बताता हूँ मैं। ये देखो आ गया। जैसे Ca है तो Ca का साइज बहुत बड़ा होता है, वो अल्कली मेटल है। फिर Cd आता है और फिर लेड आता है, क्योंकि लेड का कोर है ना, लेड का कोर। अब हाँ। लेड के अंदर और क्यों ज्यादा आ गया? क्योंकि लेड के अंदर F भी आ गया। अच्छा। जैसे इधर देखो, लेड कौन से फैमिली का है? नाइट्रोजन। हाँ नहीं नहीं, कार्बन फैमिली का। सर। काशी गए संत प्रभु, राइट। अच्छा। हाँ, और ये कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड। हाँ और फिफ्थ पीरियड से क्या स्टार्ट हो जाता है? 4F। तो हाँ। इसके अंदर 4F है तो एक तो पहले इधर फट्टू है ही, उसके आगे डफर भी है। अच्छा। मतलब फट्टू के आगे डफर भी है, डी स्टैंड्स फॉर डफर। हाँ समझा तो समझा। ये और डर रहा है और ये और भी डर रहा है, तो न्यूक्लियस अपनी ताकत अच्छा वाला दिखा रहा है। अच्छा आया समझ में? तो समझा। इसके लिए इसका ज्यादा हो गया। अब ये लोग करेंगे क्या पता है? ऐसे 4 क्वेश्चन बना देंगे और पूछेंगे किसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। अच्छा, ओके ओके। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट सर तो पॉइंट। इसका मतलब लेड का सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। हाँ हाँ, मतलब इसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अच्छा। सर वो क्या बोलते हैं, एयू और एजी भी डाल दो ना उसके अंदर, वो किधर आएगा? एयू और एजी हाँ मतलब। एक्चुअली कैसा है? एक्चुअली कैसा है कि मतलब उसको भी। सर आवाज कट गई। हेलो। हाँ सर, आवाज चली गई थी। हम्म, ठीक है, चलो देखो। हाँ सर, वो अ, एयू और बाद में एजी भी डाल दो ना सर उसके अंदर। हाँ तो उसका है ना, उसका बेटा तुमको क्वेश्चन के टाइम पे मिलेगा तो इजीली कर पाओगे, तो उसका ठीक। टेंशन मत लो। ठीक है सर। क्योंकि अगर सीयू लोगे और सीडी लोगे तो नो डाउट सीडी का साइज बड़ा है ना। हाँ तुमको पहले वो याद कर लो तो क्लियर हो जाएगा पोजीशन किसकी कहाँ पे। हाँ। ओके। अब ये स्टेटमेंट देखो, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन, कॉन्फिगरेशन कैटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर। मतलब वो दूसरे को पोलराइज कर सकता है आराम से। देन, ये एक अलग चीज है हाँ। देन सुडो इनर्ट गैस, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सुडो इनर्ट गैस configuration cation and inert gas configuration cation। ये जो देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन, ये तो तुमको पता है, Na+, हाँ Ca2+, हाँ Mg2+, ऐसे ये तुमको पता, और सुडो वाला भी पता था तुमको, हाँ सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला। हाँ। ओके। और इसमें जो नॉन इनर्ट वाला, कैन यू प्रेडिक्ट नॉन इनर्ट वाला क्या हो सकता है? क्लोरीन जैसा कुछ, Cl-। नहीं 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 नहीं, थोड़ा ट्राई करो। ये देखो नॉन इनर्ट वाला ना तुमको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, NH2
NP6, ND10 और फिर N+1 S2 ऐसा मिलेगा। समझे? सूडो में क्या मिलता था? यहाँ तक मिलता था सिर्फ। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। मतलब मेरे को फोर्थ पीरियड में जाना पड़ेगा सर। मैं एक सेकंड में पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक है। हाँ। हेलो सिद्धार्थ। हाँ सर। तो मैं तुमको ये बता रहा था, ये थोड़ा सा ना एक हायर लेवल वाला है। मतलब जनरली एम्स में पूछा जाता है, तो अभी शायद दोनों कंबाइन हो गया है, तो शायद पूछ सकते हो लोग। ठीक है ना? अच्छा तो अच्छा। देखो, सबसे ज्यादा है ना नॉन इनर्ट गैस का होता है। मैं अभी नॉन इनर्ट गैस का एग्जांपल देता हूँ, उसके वही बाद मैं। क्या होता है सूडो। सर ओके, एक उसके बाद क्या सेकंड होता है इनर्ट। सर, अगर हम इसके अंदर D10 आया मतलब फोर्थ पीरियड में जाना पड़ेगा। हाँ, D10 आया ना बेटा, तो वो सूडो आएगा। मैं ये तुमको है ना एक काम करता हूँ, पहले तुमको ना एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ नॉन इनर्ट गैस वाले का। सर नॉन इनर्ट गैस मतलब कोई सॉलिड भी जैसा हो सकता है ना, देखे तो। हाँ, मतलब वो इनर्ट जैसा नहीं होगा, एटम का बात करते हैं बेटा। सॉलिड लिक्विड हो तो बात की बात है। अच्छा। वो तो आयनिक है, तो वो तो सॉलिड रहेंगे ही। तो ओके, सर आयनिक में तो अभी फोर्स ऑफ जैसे अट्रैक्शन था। मैं आयोडीन बोल सकता हूँ क्या तो फिर? नहीं नहीं, वो एक फैमिली के फिक्स होते हैं। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, थैलियम देखो, थैलियम। थैलियम कौन से फैमिली का है? बोरॉन फैमिली का, राइट? एक बोरॉन सेकंड। 5, हाँ सही एल्यूमिनियम सही सही 13, सही सही सही। और गैलियम कितना हो जाएगा? सर 31। गैलियम 31 होएगा। हाँ, और ये? सर ये इंडियम है क्या, IN? हाँ हाँ, इंडियम है, इंडियम। हाँ ये ये कितना 49 होगा? होएगा। और बाद में 81 होएगा। हाँ, ये 81 हो जाएगा, राइट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, सर वो 49 2p6। होएगा, इंडियम 49 होएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, राइट? तो 5s2 हो गया। 5s2 के बाद क्या आ जाएगा? 4d10, 6। फिर 5p6, राइट? हाँ हाँ हाँ। 5p6 के बाद क्या आ जाएगा? 6s2। 6s2। अरे सर और इतना 6s2 ज्यादा के, ही है। सर ये क्या आएगा? एक 4। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा आगे चला गया मैं। 5p की इधर ही रुकना है। हाँ वही मैं सोच रहा था सर, क्योंकि है ना वो उसके अंदर आएगा ही नहीं, वो उधर रुक जाएगा मेरे हिसाब से।
एक सेकेंड, 10, कम पड़ेगा 20, शायद। 30, 40, 46, 48 हो गया सर। नहीं, 2, 3, एक 4, सेकंड, नहीं नहीं सर, 6 तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 6 तक जाएगा। अरे सर वो 5p6 हो जाएगा, फिर 6s2 हो जाएगा, फिर 4f14 होगा, फिर 5d10 आएगा, फिर 6p1 आएगा। अब देखो हाँ जरा। अभी सही होएगा। क्योंकि अरे सर मेरे को लगा कि वो बोरोन है ना 1 है, तो उसके हिसाब से जा रहा था, लेकिन याद है बोरोन तो सेकंड पीरियड में है। ओके, ये 10, देखो ये 10 हो गया, 20, ये भी 10 हो 30, गया, 36, 46, 48, 50, 50, 56, 50 66, 76, 80, 81 हो गया। बराबर ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हाँ? ये मतलब वो आउटर मोस्ट वाले सब को। n का साथ में डाल देने का ना, मतलब n बाद में हाँ n हाँ प्लस हाँ वन वो सब। हाँ हाँ, तो ये n+1 और उसके पहले n वाले हैं, फिर 5 वाला आएगा सब। n-1 वाला है। हाँ ठीक है ना, तो 5 वाले सारे को ले लेते हैं। तो 5 वाले सारे कौन है, ये है और फिर ये है। 5d10 और 5s2, हाँ 5s2 तो ये कितने हो जाएंगे सब मिला के, 3। ये अच्छा टोटल 18 हो गए। 18 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखो एक ही बचता है, 6s2, और 6p1। राइट ना। 4f तो अंदर का है ना, 6p1 तो ये गया, कटान लेना है ना, तो ये गया। अच्छा ओके ओके समझा। राइट, बोलो समझ में आया। तो हाँ 18 आया और प्लस क्या आ गया, 18+2 आ गया, हाँ राइट। तो ये नॉन इनर्ट हो गया, नॉन इनर्ट। और जो हाँ इनर्ट रहेगा ना उसमें 18 आएगा बेटा सिर्फ। हाँ समझा। समझ में आया, सूडो इनर्ट में, सूडो इनर्ट, सूडो इनर्ट, बोलो समझ में आया। समझा। और इनर्ट वाले में 8 आएगा, जैसे Na ले लो, Na प्लस है तो ये 2 8 आएगा, K प्लस है तो 2 8 8 आएगा, राइट। हाँ हाँ, फिर इसके बाद वाला क्या आएगा, 2 8 18 8 आएगा, हाँ और उसके बाद वाला 2 8 18 18 8 आएगा, मतलब उसके और नीचे उसके वाले बाद, ना ऐसा। हाँ फिर उसके बाद वाले पे ये 32 हो जाएगा, और फिर ये 18 और फिर ये 8, हम्म ऐसा। समझा। हम्म, समझ में आ गया ना ये सब। हाँ तो सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, नॉन इनर्ट वाला। नॉन इनर्ट वाला। हम्म, और नॉन इनर्ट में और एग्जाम्पल चाहिए ना, तो नॉन इनर्ट में Pb2+ भी आता है। ये बताया था ना, Pb में F आ जाता है, हाँ हाँ तो इसमें भी आ जाएगा Pb, क्योंकि देखो यहाँ पे सर, लेकिन थैलियम आ आपने गया, इसके बोला बाद जो सूडो नहीं है ना। हाँ नॉन इनर्ट है ना पीबी अरे टू हाँ प्लस सॉरी, हाँ सही 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 सही। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, देखो इसके बगल में ही आया ना Pb, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे 6p2 होगा ना, हम्म और यहाँ पे Pb हो जाएगा, तो Pb2+ कर दो, ये 6p2 निकाल दो, देखो आ गया ना 18+2। हाँ हाँ, तो इसका और ज्यादा होगा। ओके ठीक है, समझा सर। मतलब जो ऐसे ही इतना है है ना। ना सर इनर्ट गैस के पास में, वो उतना ज्यादा होएगा वो हैलोजन को छोड़कर। और है ना Bi3+ आएगा, और Hg है ना, Hg, सर बी आई क्या, बिस्मथ? हाँ बिस्मथ, अच्छा और Hg जीरो पे, Hg का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो। वो सूडो है याद ना। रखना ये एंटीक है, हाँ ये एंटीक है, सुडो नहीं है, नॉन इनर्ट में आएगा। Hg2+ हो गया तो सुडो आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, थोड़ा हाँ अभी ये एंटीक है, समझने का हाँ टाइम Hg लगेगा। वाला थोड़ा सा एंटीक है, तो इसको याद रखना, क्योंकि हाँ देखो अगर तुम ये दो को निकाल दोगे इसमें से, तो वो तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये जो दो बचा है उसी की वजह से 18+2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा। हाँ, ऐसा जैसे कॉपर कैसे लिखते हो, 4s1 3d10 लिखते हो ना, हाँ तो ऐसे ही इसका कैसे लिखोगे, 6s1 6s2 और ये 3d10 लिखोगे। आया समझ। समझा सर। तो बाद तो में वो ये, +2 हो जाएगा। हाँ तो ये जो 2 है ना, इसको मैंने निकाला नहीं, नहीं निकाला ना, तो ये क्या हो गया पता है, नॉन जीरो। इनर्ट, नॉन इनर्ट, नॉन इनर्ट। सर तो नॉन इनर्ट जीरो जैसा हो जाएगा ना। हाँ, नॉन इनर्ट के लिए ये वाला चाहिए ना, 18+2 चाहिए। वापस बताता हूँ, देखो यहाँ पे कॉपर का क्या लिखते हो, 4s1 3d10 ना,
हाँ और 3D के आगे क्या रहता है, 3p रहता है, 3p6 हाँ और 3s2 रहता है, राइट। हाँ। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ले लिया, 18 प्लस 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, सूडो नोबल। एक सेकेंड, 18 + 0, हाँ सही। हाँ ये देखो, ये प्लस करोगे तो ये निकल जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, अगर अगर मैं जिंक ले लूँ, जिंक, और उसे लिखूंगा तो कैसे आएगा, 4s2 3d10 लिखूंगा ना। हाँ और इसमें भी पहले 3p रहेगा और 3s रहेगा। हाँ, तो ये भी 18 हो इसके पहले जाएगा। ये भी 18 है, लेकिन कब, जब ये दो को निकालूंगा, जिंक को। हाँ, तो Zn2+ होएगा, तो ये हाँ नॉन लेकिन इनर्ट। ऐसे ही मर्क्यूरी लिखोगे तो जिंक के बाद कैडमियम आता है, मर्क्यूरी आता है, तो इसका लिखोगे 6s2 और फिर यहाँ पे लिखोगे 5d10, राइट। हाँ तो इसमें अगर देखो तो इसके अंदर 5d10 के अंदर 5p रहेगा हाँ और 4s रहेगा, सॉरी हाँ, 5s रहेगा। 5s रहेगा। और और 5p के पहले बेटा ये जो 5d है इसके पहले 4f 4f, भी तो आएगा। हाँ। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी 18 ही है, नो डाउट ये भी 18 है, लेकिन इसका ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला अपन। क्यों? आ समझ, क्योंकि ये 18 प्लस 2 तभी होगा ना, अगर ये निकाल दोगे दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 18। और ये किसकी तरह बन जाएगा, सूडो की तरह। देखो इधर दो इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन हाँ निकाला तो हाँ, सूडो बना, तो इधर सर, दो हाँ निकाला हाँ तो सूडो बना। हाँ सही तो है ना, अगर हम दो निकाल देंगे तो सूडो बन जाएगा, लेकिन उसको निकाल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ निकाल इसलिए नहीं रहे ना, क्योंकि मर्क्यूरी ऐसे न्यूट्रल स्टेट में भी कोई कंपाउंड अगर बनाएगा ना, मतलब मर्क्यूरी हाँ ऐसे, या फिर ऐसे ले लो, मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे Hg+2 ले लो, चलो। तो अगर Hg+2 ले लिया, सुनो जरा ध्यान से, हाँ, Hg+2 ले लिया तो उसके अंदर 4f आया ना बेटा। 4f आया, हाँ। हाँ तो नो डाउट ये सूडो जैसा ही है, सूडो जैसा ही है, क्योंकि फिर एट्स का भी 18+0 हो जाएगा ना। 18 + 0 हो जाएगा, सही। हाँ लेकिन ये 4f की वजह से इसको अपन बोलते हैं कि ये नॉन इनर्ट टाइप आता है, ये एक एक्सेप्शन है अच्छा मर्क्यूरी अच्छा अच्छा, का। समझा तो समझा। याद रखना, तो कभी अगर तुमको ऐसा ऑर्डर दे दिया ना, ZnCl2, CdCl2 और HgCl2, तो हमेशा ऐसे बता, हाँ, सबसे ज्यादा खींचने का ताकत मर्क्यूरी का होगा क्योंकि उसके अंदर फट्टू है। 4f वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा सर। ओके, और तुमको पीरियोडिक टेबल में मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, याद है ना। क्या सर? इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था। हेलो। एक सेकंड सर, रुको। सर नहीं सर, मेरे को याद नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट्स नोट्स बनाया तो उसमें देख लो जरा। सर पक्का आपने पढ़ाया था? हाँ हाँ हाँ, 100%। मैं चेक करता हूँ। ये वाले। सर मैं, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाँ सर, कौन सा? जब हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट के ना लोअर की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकंड सर, मैं चेक करके आता हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ सर, नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चलो देख लेता हूँ मैं, एक बार तुमको पढ़ाता हूँ, तो तुमको शायद अगर याद होगा ना तो तुम बता दोगे। इधर देखो, यहाँ पे देखो, कार्बन, मतलब ऐसे लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड ऑफ कार्बन फैमिली। हालांकि मेरे को है ना ये एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल पढ़ाना था, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ तो उसके लिए ना थोड़ा सा कहीं कहीं पे ना इनर्ट गैस का ये नोबल गैस कॉन्फ़िगर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं,
बोलते हैं ना इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हेलो। हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, वो आ जाता है। तो चलिए नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मैं ना पढ़ाता हूँ पीरियड टेबल में शायद। देखते हैं। स्टेबिलिटी सर ऑफ एक बार है डाइहाइड ना, ऑफ कार्बन। मैं ना वो वीडियो वापस से देखता हूँ, अगर उसके अंदर मिस हो जाएगा तो। नहीं नहीं, वीडियो देखने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं वो कंसेप्ट ही सिखा देता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो कोई हेलोजन है कार्बन के साथ CH2, तो ऐसा X2 भी आएगा, राइट ना। हाँ कमिंग फैमिली हाँ हाँ। GX2, SnX2 और PbX2। तो उन लोग पूछते हैं कि कौन सा किसका, जो बोलते हैं ना कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है ना ऐसे आए। अब इसके पीछे क्वेश्चन आता है ऐसे कैसे, तो सुनो जरा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2, राइट। तो हाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। और P में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। और ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। हाँ। नेक्स्ट वन विल बी एक्साइटेड स्टेट। आया समझ तो में? एस का कूद जाएगा पी में। हाँ ऐसे चले जाएगा, तो ऐसे चार बॉन्ड बनाएंगे ना। हाँ हाँ लेकिन जरा देखो ना, ये तो इसमें जा रहा है नो डाउट। जरा आगे वाले एलिमेंट का सोचो, लेड का अगर तुम बात कर रहे हो, तो लेड का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लेड कौन से पीरियड में आता है? 6 पीरियड में, तो उसका आ जाएगा 6s2 6p2 ना बेटा। हाँ, आया सही ना। सही सही। लेकिन लेड के पहले तो यहाँ पे 4f भी होगा। 4F भी होएगा, हाँ। यस और नो। हाँ सर। और 4f भी होगा, तो तुमको लगता है क्या ये 6s का इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेगा इसके अंदर? नहीं, क्योंकि सर क्यों? न्यूक्लियस का क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। हाँ तो फोर सुनो। एफ फट्टू है। तो सुनो। हम्म। बराबर। तो ये जो 6s के दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर फॉर्म में ही रहते हैं, अच्छा। रिमेन पेयर। अच्छा। दे डू नॉट गेट अनपेयर। समझा। मतलब सिंगल में कन्वर्ट नहीं होते। तो मतलब अगर ये पेयर रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ, नहीं बनाएगा। क्योंकि VBT के हिसाब से बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल होने चाहिए ना वो लोग। हाँ 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 तो अगर वो लोग बॉन्ड नहीं बनाते तो सिंपल सी बात है, वो फिर इनर्ट होगी। तो ये पेयर को मैं इनर्ट बोल सकता हूँ। हाँ। तो इनर्ट पेयर, और इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर मतलब जो मेरे हिसाब लोअर। से आपने ये नहीं करा है मेरे को। मेरे को ओके कोई बात नहीं, लेकिन सीख थोड़ा गए भी ना, सीख ऐसा। लिए ना ये। हाँ सर, सीख गया। हाँ लेकिन सीख लिए ना, तो ये सब में दिखेगा। मतलब लोअर जो अपने 6 पीरियड के एलिमेंट है ना बेटा, सब में दिखेगा, क्योंकि सब में 4f आएगा। हाँ सही। और सब में 4f आएगा तो ऐसा ही दिखेगा। मतलब आ जो गया समझ में? फिफ्थ और सिक्स्थ वाले रहेंगे उनके साथ ये होएगा। हाँ 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 हाँ। समझे? फिफ्थ समझा वाले के सर। साथ कम चांसेस है, सिक्स वाले के साथ, क्योंकि 6 में ही 4f की एंट्री होती है। अच्छा। फिफ्थ वाले के साथ नहीं दिखता है ज्यादा ये। ओके एक्चुअल ओके। में देखने जाओगे ना, तो हाँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट फोर्थ पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। बताओ क्यों? वो डी की वजह से, डी ऑर्बिटल। यस यस, और वो पी ब्लॉक में दिखता है क्योंकि यहाँ हाँ। पे डी रहता है ना, तो ये पूरे पी ब्लॉक के ये एलिमेंट में दिखता है। हाँ लेकिन लेकिन बोलते हैं ना वो सबसे ज्यादा नीचे दिखता है, ये नीचे वाले एलिमेंट में। क्योंकि यहाँ पे इसके पहले क्या होता है, एफ वाले एलिमेंट होते हैं। हाँ हाँ देखो ना यहाँ पे एफ वाला आ जाएगा ना, फिर ये डी वाले आएंगे। यहाँ पे फिर डी वाले आएंगे, यहाँ पे हाँ डी वाले आएंगे। और ये एफ वाला है। एफ वाले को थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ, तो ये एफ वाले। फिर डी वाला आया। फिर येलो में तुम्हारे पी वाले हैं। हाँ। हाँ तो इनके ऊपर दिखता है नीचे वाले के। क्योंकि ये समझा सर। जो पिंक वाले फट्टू हैं बेटा। हाँ। और उसके वजह से इनके NS के इलेक्ट्रॉन है ना पार्ट नहीं ले पाते, मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाते। समझा सर। अब देखो इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा ना। हाँ, यहाँ पे लेड का भी क्या होगा? +2। +2 होएगा। तो कार्बन तो इजीली +4 दिखा सकता है ना। हाँ हाँ क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। हाँ। हाँ तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल तो क्या आता है? CH4, SiX4, उसके बाद आता है GeX4, और फिर SnX4, और फिर PbX4, राइट। हाँ तो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसा आ जाता है। क्यों बताओ?
ये तो स्टेबल ही नहीं होगा ना यार, हाँ, क्योंकि ये +4 में है, लेकिन ये जाना किस में चाहता है, +2 में, तो ये तो रुकेगा ही +2 नहीं। में। हाँ, मतलब ये वही वाली बात हो गई, कोई लड़का है और उसको मैं लेक्चर में 4 घंटे बिठा रहा हूँ, बट उसकी डिजायर सिर्फ 2 ही घंटे की है, तो वो तो समझा। 2 घंटे वाले लेक्चर से के बाद भागना स्टार्ट कर देगा ना। हाँ, हाँ, तो इसको बोलते हैं कि ये सब है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। समझा सर। तो याद रखना सब में लगता है ये। ओके। किसमें? 6 पीरियड वाले में और 7 पीरियड वाले में पी ब्लॉक में। हाँ, ओके, चलो अब अपन देखते हैं, पता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। ठीक है। हाँ सर। कल है ना सर, फिजिक्स लेक्चर है ना, सर ने वो 3 घंटा तक बिठाया था हमें। अरे बाप, क्या पढ़ा रहे थे? हालत सर एकदम खराब हो गई। अच्छा। 3 घंटा कंटिन्यूस बैठे थे, ऐसे स्क्रीन पे देख रहे थे, और ऊपर से उसके पहले केमिस्ट्री लेक्चर था। सर कंटिन्यूसली ऐसे 3 घंटे पढ़ाते रहते हैं? वो तो कल ही पढ़ा है, क्योंकि सबको है ना बहुत सारा डाउट आ रहा था। और आज अच्छा वो दिन पता नहीं कैसे तो डाउट सॉल्व कर दिया सर ने। मतलब इरिटेट तो हो ही अच्छा रहे थे सर, दिख रहा था उनको देखकर अच्छा ऐसे। अच्छा। पता है केमिस्ट्री में बहुत डाउट आते हैं, मतलब जो लोग को पीछे का याद नहीं रहता ना, हाँ, उन लोग तो पूरी बैंड बजाते थे, क्योंकि केमिस्ट्री में तो और ज्यादा लिंक है। मतलब हाँ, फिजिक्स में एक चीज तो अच्छा क्या है पता है, आप काइनेमेटिक्स का डील कर रहे हो तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मतलब कोई एक चैप्टर दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़े बहुत है, लेकिन वो हाँ बेसिक हाँ वाले ही रिलेटेड है, तो वो याद हो हाँ। जाता है। लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पे में तो कैसा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, हमको ऑर्गेनिक में भी दिखेगा। हाँ, सब जगह घूमते रहेगा, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग भी सब में घूमती रहती है। हाँ, हाँ, हाँ वही। और फिर पीरियोडिक भी आएगा, तो मतलब जिन लोग का उधर वीक है ना, वो लोग पूरा खोपड़ा खराब कर देंगे, बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है। हाँ, अब जैसे मैंने वो एक्साइटेड स्टेट बताई, अब वो हाँ, वीबीटी का फंडा है, पता है ना, जब अपन ने देखा कि किसी एलिमेंट का जो बॉन्ड बन रहा है, वो उसके, बोलता है ना, जब मतलब जो जितना उसने बॉन्ड बनाया उससे अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तब एक्साइटेड स्टेट आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट होएगा, सही। हाँ, लेकिन अभी वो सब नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगा अच्छा, हाँ सर, वो अरे उसके मैं अंदर पढ़ाता हूँ ना। रिवीजन ही करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर उन लोग है ना क्या बोल देते बताए, फिर ब्लेम डाल देते कि सर पढ़ाते हैं ना वो समझता नहीं है। अच्छा। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी और थोड़ा सा ज्यादा आता है हम लोग जैसे टीचर के ऊपर, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा ही मतलब घुसते जाते हैं ना, समझा तो सर। ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले अपन थर्मल स्टेबिलिटी सर ये तो देखेंगे। आपने पहले भी यूज किया था वर्ड, थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसको हीट करोगे तो वो रेजिस्ट कर पाएगा, हाँ, मतलब टूटेगा नहीं। ज्यादा देर तक। हाँ हाँ। ओके, मतलब मान लो कोई ए बी है, मैंने इसको गर्म किया। ओके, इसको क्या कर दिया मैंने, गर्म कर दिया बर्नर लेके, हाँ, और है ना टूट ही नहीं रहा है, ऐसे ही है, मतलब एकदम गर्म कर दिया है फिर भी ये टूटता ही नहीं है। हाँ समझ में। हाँ सर। लेकिन वहीं पे मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, एसी लिया, और फिर इसको वापस गर्म किया। हाँ, तो एकदम फट से टूट गया। हाँ, तो ये है ना, ये फट से टूट गया ऐसा। तो फट से समझा। टूटने की वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है। कम है, हाँ। हाँ, और इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा। यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है मेरे इधर। सर इधर तो सुबह थोड़ी हो रही थी, बाद में आपके क्लास के बाद भी हो रही थी, और थोड़ा रात में भी हो रहा था। अभी तो बंद है। अभी तो एकदम गंदा वाला हो रहा है इधर। चलो, तो पहला थर्मल स्टेबिलिटी में देखेंगे किसका, पता है, आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉली एटॉमिक अनायन। ध्यान से सुनना, आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉली एटॉमिक अनायन। आयनिक कंपाउंड तुमको पता है, आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कटायन होगा और अनायन होगा। कटायन और अब अनायन यहाँ पे होता देखो, यहाँ पे पॉली एटॉमिक अनायन दिला है, पॉली एटॉमिक अनायन मतलब जैसे CO3 2 माइनस। है। हाँ,
SO4 2 माइनस, NH4 SO3 प्लस, 2 माइनस, नहीं वो अनायन हो CO4, जाएगा, सॉरी। हाँ HCO3 माइनस, HCO3 ऐसा माइनस, हाँ समझा। समझा। तो हाँ इसमें हम लोग करते क्या है, ये MCO3 है और इसको हीट करते हैं, तो ये बना देता है MO+CO2, मतलब इसमें क्या रिलीज होता है, कार्ब, CO2। हाँ। हाँ, और एक चीज याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय आयोनिक कैरेक्टर, मतलब आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होएगा। हाँ थर्मल स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। ओके। सर एक सेकेंड, अभी जैसे देखो कि मैं ना एक कोई कंपाउंड को हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। सर अभी वो ए बी का एग्जांपल ले लो, और ए अपना कटायन है और बी अनायन है, ठीक है। होना ही चाहिए, हाँ हाँ होना ही हाँ चाहिए। हाँ। तो बाद में सर अगर मैं ए के साइड पे ऐसा सोचो कि हीट कर दिया, कैसे भी मैनेज करके मैं ए के साइड पे ऐसा हीट किया, और ए हम्म। अपना कटायन है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो हीट हाँ ट्रांसफर होएगा कटायन से अनायन होएगा ना सर। तो लेकिन वो एक्चुअली, उनका हाँ आयनिक हाँ कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेगा कि नहीं ये और देर तक हीट ओके। झेल सकते हैं? हाँ देखो, तो उसके ऊपर है ना, ये साइज। पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, नहीं इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, ये सर कितने लेकिन वो ज्यादा तो एक दूसरे से। अट्रैक्टिव फोर्स है ना सर, अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हीट कम देखो कर सुनो, सकता है सिंपल सर? सुनो, सिंपल सा फोर्स, सिंपल सा बात बताता हूँ मैं तुमको। तुम फुटबॉल खेलने बाहर जाते हो, राइट, हाँ, और मैंने अगर तुमको गया तो रूम के मतलब अंदर जाता बंद हो कर, नहीं। हाँ हाँ, मतलब मान लो ऐसे फुटबॉल इज लाइक योर फेवरेट, हाँ। मतलब इतना ज्यादा फेवरेट है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, अच्छा। राइट। मैं मानता हूँ नहीं का ऐसा कुछ नहीं है, बट एक जैसे इमेजिन करो, या फिर हाँ। चलो किसी और को ले लेते हैं, कोई फलाना लड़का है जिसको फुटबॉल है ना इतना ज्यादा पसंद है कि वो मर भी जाए उसके लिए, अच्छा, ओके। राइट। तो मैंने उसको रूम के अंदर बंद कर दिया, हाँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फुटबॉल से अलग कर रहा हूँ ना, हाँ, तो वो क्या करता है पता है, दरवाजा दरवाजा तोड़ के ना कैसे भी करके आ जाता है कैसे ना फिर कैसे ग्राउंड में। कुछ भी मैनेज करेगा और बाद में हाँ, फुटबॉल तो उसका खेलने जाएगा। मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका फुटबॉल के लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ। तो सिंपल ऐसे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, तो हाँ। जल्दी अलग नहीं होते, और अच्छा, अलग नहीं मतलब होंगे तो जैसे उनकी ही, थर्मल अच्छा स्टेबिलिटी। सर अगर हीट करेंगे हम, तो सर ये लोगों का हाँ काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, तो फिर वही सिचुएशन ले लो ना। फिर लड़के को मैंने है ना लोहे के दरवाजे के अंदर बंद करना स्टार्ट किया, तो अब अच्छा। मैंने क्या किया, मैंने बैरियर और बढ़ा दिया ना। हाँ। हाँ, लेकिन पहले के कंपेयर में दूसरे वाले को ज्यादा प्रॉब्लम मिला ना, हाँ सही, मतलब तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। टाइम लगेगा उसको निकलने के हाँ लिए। हाँ, बस 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 वही बात है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कम है ना तो जल्दी टूट जाएगा। अब तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि सर अट्रैक्टिव फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो अब मैं उस पे ही आ रहा हूँ। वो तो सर चार्ज पे डिपेंड करेगा, साइज पे लैटिस डिप। लैटिस 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 पे डिपेंड करेगा, सिखाया हाँ था ना बॉर्न हेबर साइकिल हाँ 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 हाँ। पीरियोडिक में। सर वो तो साइज पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ 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 हाँ, तुमने बनाया, नोट्स बनाया ना बेटा पक्का पीरियोडिक का, हाँ। अरे सर मैं कितनी बार कुछ बोला हूँ बाकी नहीं है सर। ना, एंड सर एंड नहीं का नहीं, पार्ट कुछ बाकी नहीं मैं है। बोला था बाकी है सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाकी है, और एक और कोई पार्ट बाकी है। हाँ हाँ, तो उसके आगे ये लैटिस है, इसीलिए मैं पूछा। अच्छा। ये जो मैंने तुमको लैटिसिटीज का पढ़ाया था ना, ये सब अभी है, तो एक काम करो, उसको कैसे भी करके कंप्लीट करो, नहीं तो अभी पूरा आगे वही है। ऐसा करता हूँ सर, आज ही करता हाँ हूँ। हाँ, उसको कर लो, नहीं तो कल के अगर एपिसोड में हम लोग मिलेंगे ना, तो उसमें मैं, पता चला पूरा लैटिस का बात कर रहा हूँ, तुम परेशान हो जाओगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना अभी। हाँ। चलो, तो पहला कौन सा था, पॉलीएटॉमिक अनायन था, अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या है, ओके, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग मोनोएटॉमिक अनायन। मोनोएटॉमिक अनायन मतलब ये देखो, M है, कोई X है, और इसको हीट किया तो तुमको मिल गया एम M प्लस एक्स। प्लस
प्लस एक्स माइनस, ऐसे हो सकता है, अच्छा एन प्लस और ये अच्छा, एम NaCl माइनस, ले लो, कुछ भी NaCl चार्ज। ले लो जैसे, तो उसके ऊपर Na प्लस 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 है ऐसे। Cl माइनस ऐसा। हाँ 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 हाँ, ऐसे। समझा, समझ जा। अब इधर देखो, अब मैं तुमको पहला वाला केस लेता हूँ। सपोज MCO3 है और इसको हीट करते हो, तो तुमको क्या मिल जाता है? MO प्लस CO2। MOCO2। हाँ हाँ, हाँ समझ में। हाँ अब इधर समझ। देखो, मान लो M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कोई भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इधर देखो, अब CO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O माइनस और ये O माइनस, ये CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिखाया था। हाँ आ गया समझ में? अब देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सही। क्यों अट्रैक्ट करेगा? इसकी एक पॉजिटिव चार्ज और, डेंसिटी होगी। हाँ चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? फाई। फाइ। हाँ, और फाई क्या होता है? चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। तो साइज ज्यादा होगा तो फाई कम होगा, लेकिन अगर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? फाइ ज्यादा होएगा, फाई ज्यादा साइज होगा। कम होएगा। इज दैट क्लियर? हाँ बराबर। बोलो, हाँ। समझ में आया? सर लेकिन तो होगा ये क्या? तो सिर्फ पॉजिटिव के इसके अंदर रहेगा ना, अगर ऐसा हम है ना अनायन के लिए लेंगे जो नेगेटिव वाले, सर उसके लिए उल्टा हो जाएगा ना। तो ये है अगर ना बेटा, ये अगर अनायन है ना। अगर स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज होएगा तो साइज बड़ा होएगा। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, बोलो जरा एक बार वापस। अरे सर जैसे, अगर जो आपने बोला था जो चार्ज डेंसिटी 5 है, और आपने बोला था कि जितना हम्म। ज्यादा चार्ज रहेगा उतना छोटा साइज रहेगा, लेकिन सर वो तो पॉजिटिव के लिए होएगा ना, वो कटायन हाँ के लिए हाँ, तो होएगा ना। फाई, तो हम लोग फाई है ना, फाई अना कटायन के लिए देखते हैं, अनायन का नहीं देखते, क्योंकि अनायन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अच्छा अच्छा, ये अनायन मेरे के को लिए नहीं नहीं पता देखते, था। सिर्फ कटायन के लिए। हाँ, इसीलिए तो देखो ना, ये आरओ बनाया था मैंने, ये देखो ये वाला आरओ। हाँ समझा सर। ठीक है, इसी के लिए देखेंगे। तो अब देखो, ये क्या करेगा, इसको पूरे को ले लेगा ये। तो हाँ यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो आया समझ में? हाँ सर, तो ये बना देगा MO प्लस CO2। बोलो आ गया समझ में? समझा सर। हाँ, तो एक चीज क्या देखा, अगर फाई बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक या फिर आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक अनायन डिक्रीजेस। क्योंकि देखो होगा क्या, अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है बेटा, तो ये इसके एक आयन को खींच देगा। हाँ खींच देगा तो तोड़ देगा, हाँ और तोड़ देगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सर, लेकिन अगर हम देखेंगे तो MO जो रहेगा उसका तो बढ़ जाएगा ना थर्मल स्टेबिलिटी पहले से। एमओ का थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा पहले से, मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे अभी जैसे M प्लस था, उसने O माइनस खींच लिया अपने तरफ। अभी सर अगर मतलब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो M प्लस और O माइनस अलग होने का ट्राई करेंगे, लेकिन सर अभी पहले से हाँ, कंपेयर करेंगे तो M प्लस और O जो रहेगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ गया ना, अगर उसको एक लेंगे अरे तो। वो तो, अरे सुनो, अरे बेटा वो तो बढ़ना ही है ना यार। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई M2CO3 है और कोई MO है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? M2CO3 ज्यादा स्टेबल होगा कि हाँ, MO होगा? MO होगा ना, MO क्योंकि O होएगा, की MO होएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो वो तो यार सिंपल सी बात है ना, तभी तो वो बन रहा है। हम्म। तभी तो वो बन रहा है, नहीं तो बनेगा क्यों? बनता वही है जो स्टेबल होता है। आ समझा समझ? सर, समझा। हाँ चलो, देखो अभी आगे। तो आ गया समझ में? तो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सर ठीक है। हाँ। मैं थक गया हूँ सर, ये लास्ट चलेगा क्या? ठीक है, चलो ये वाला कंसेप्ट के ऊपर वाला खत्म करते हैं। कुछ ज्यादा ही हो गया अभी सर, मेरे को थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ हाँ खिचड़ी चल। लग रहा है सब अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ये एक सिर्फ इसका एक बता देता हूँ बस। ठीक है सर। हाँ, अब इधर देखो। मान लो ये वाला फैमिली ले लिया मैंने, Li प्लस Na प्लस Rb प्लस Fr प्लस, बराबर ना? हाँ
इसको तो लेते नहीं है क्योंकि ये लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। हाँ तो मेरे को फाई का ऑर्डर बता दो बेटा, किसका फाई फाइव ज्यादा होगा? जिसका चार्ज लिथियम डेंसिटी। का सबसे ज्यादा होएगा। वेरी गुड, हाँ, ये हो गया राइट। और दूसरा ये फैमिली का बता दो। एक सेकंड सर, इसके अंदर भी सेम होएगा ना, BE गुड। 2+। सर आपने BA हाँ, प्लस क्यों लिखा है? बेरियम है ना वो, ये SR2+ है, ये बेरियम है, BA सर बेरियम। लेकिन बेरिलियम का जो क्या बोलते हैं वो, बेरियम तो उसके ही फैमिली में आएगा ना, हाँ हाँ तो है ना वो टू बेरियम, प्लस अच्छा प्लस। हाँ हाँ वो मिस्टेक से हो गया था। हाँ, ठीक है। मैं वही सोच तो रहा अब था कि जरा देखो, हाँ मैंने क्या बोला, फाई अगर कम होगा तो हाँ TS बढ़ेगा, हाँ या थर्मल फिर स्टेबिलिटी बढ़ता है, फाई अगर ज्यादा होगा तो TS कम हो कम जाएगा। होएगा। हाँ तो अब इसी बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो Li2CO3 है। ओके, हाँ तो Li2CO3 से ज्यादा किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? CS2CO3। CSC, हाँ वही। और Be2CO3 अगर होगा, नहीं तो यहाँ पे तो BeCO3 आ जाएगा। BeCO3, वो BaCO3। हाँ तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? हाँ BaCO3। हाँ है ना। हाँ अभी उसके बाद फिर सल्फेट का भी ले लेता हूँ, Li2SO4 आएगा, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? CS2SO4 सही। हाँ बट याद सर रखना हाँ बेटा, ये सल्फेट है। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? है केमिस्ट्री में तो भरा पड़ा है। ये BaSO4, हाँ समझ में, समझा। थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है। और फिर इसके बाद वर्स का ले लेते हैं, BeSO4 का। अरे BeSO4 तो हो गया ना, हाँ हो तो गया, ऊपर सल्फेट ही का किया हो था। गया। अब सल्फेट किसका हो गया। लेते हैं? नाइट्रेट का, लाइट नाइट्रेट का। LiNO3 से ज्यादा किसका आएगा? CsNO3। NO3 के। तुमको मैं बता रहा हूँ ना, लोग पागल हो जाते हैं इसमें। तुम श्रेया से पूछ लेना, ये इसका ऑर्डर याद करने में है ना, उन लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अच्छा क्यों मतलब सर? पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये मतलब अच्छा उनको ऐसे बोला जाता है कि याद करने का सिर्फ कैसे ये हुआ है। अच्छा, उनको मतलब रीजनिंग नहीं देते ऐसा? नहीं नहीं, उनको डायरेक्ट बोलते हैं किस साइड थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, किस ओ साइड कम होता है, ऐसा डायरेक्ट ओ बताते हैं। ठीक है, और अभी समझा। कहीं कहीं पे देखोगे तो ऐसा भी ऑर्डर आता है उल्टा। हाँ देखना अभी सर अभी वो, देखना। सर अच्छा नहीं, वो तो हम्म। हो ही नहीं सकता है। हाँ बोलो ना। सर अगर हैलोजन फैमिली का लिया तो उसके अंदर अजीब आएगा ना, क्योंकि फ्लोरीन हाँ और तो उसका तो, क्लोरीन का। हाँ उसका तो बताया था ना, ये वाला केस आएगा उसमें। ये देखो ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुमको। वो मोनो एटॉमिक वाला। मोनो एटॉमिक, ये ऐसी हाँ ऐसी हाँ ऐसी हाँ ऐसी। हाँ हाँ। आ गया, याद आ गया तुमको। तो आ जाते हैं अपने वाले काम पे। देखो ये हो गया ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बताया तुमको, सारा वाला जो कुछ है ना, सब कुछ एक साथ ही बता दे रहा हूँ। हाँ ओके। सर, लेकिन वो अब ऐसे बैठने ही, के लिए थोड़ा टाइम लगता है सर ऐसा। हाँ हाँ समझा। अब ये NaHCO3 होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? CsHCO3। हाँ राइट ना, सही सही। बाइकार्बोनेट। और BeHCO3 से किसका ज्यादा आ जाएगा? BaHSO3। BeHCO3 ट्वाइस। ठीक है, ऐसा है। अब इसके बाद है ना, वही कार्बोनेट का हीटिंग वीटिंग आता है, तो तुम जाओ हाँ आराम करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय हाँ सर, बट थैंक यू आज सर। लैटिस पढ़ लेना, लैटिस हाँ पढ़ सर, लेना। आज वो खत्म करता हूँ मैं उसका। ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।